नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे 2024 ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी अभी आया चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। क्या देश से होगा एनडीए का सोपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार? लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे निकल कर आया है। इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया कि अब की बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम जानेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यह कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अब राज्यों की। और आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, यह कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं राज्यों की। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 47 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि जो पार्टी अब की बार सबसे ज्यादा सीट लाएगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 18 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 18 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। हरियाणा राज्य में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 14 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। इसमें कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 और अन्य के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गोवा राज्य में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 16 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करें गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 18 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 8 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 16 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। इसमें कह सकते हैं कि एनडीए को काफी फायदा होने वाला है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3
और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। मेघालय राज्य में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 6 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य के खाते में कह सकते हैं कि कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इंडिया यानी महागठबंधन को इसमें फायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित की। दिल्ली केंद्र शासित में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर 2 सीट इंडिया यानी महागठबंधन खाते में जाती दिखाई दे रही है। मणिपुर में कह सकते हैं कि एनडीए को काफी झटका लगने वाला है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 9 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो कोई सीट नहीं। पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 6 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसमें कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 9 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। कर्नाटक राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो इसमें 15 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसमें अन्य को काफी फायदा होने वाला है। तो साथ ही हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 227 और इंडिया यानी महागठबंधन खाते में 280। अन्य की बात करें तो 36 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसमें कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।